ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कहिए कैसे हैं आप। आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज हम आए हैं, आज यहाँ पे हो रही है शिवलिंग की स्थापना। तो आज हम आए हैं यहाँ पर भोलेनाथ की जो शिवलिंग है उनकी स्थापना के लिए, जिनकी स्थापना की जो पूजा की जो विधि है वो शुरू हो गई है। पंडित जी अपने काम पर लगे हैं भोलेनाथ की पूजा में और हमारे साथ। और यहाँ पर हो गई है पूजा शुरू। तो भोलेनाथ हमने रख दिए, स्थापित कर दिए हैं। अब इनका अभिषेक किया जाएगा जल से, दूध से और शहद से, इत्र से, ऐसे ही दही से, ऐसे ही अन्य कई पदार्थों से उनकी पूजा की जाएगी, अभिषेक किया जाएगा। तो पंडित जी अपने कार्य में लग गए हैं। पूजा की विधि शुरू हो रही है। पूजा की सामग्री शुरू हो गई है। भोलेनाथ पर पुष्प की वर्षा की गई है और इसके साथ ही भोलेनाथ अपनी कृपा दृष्टि सभी पर बनाए रखें। इसी मनोकामना के साथ सभी बैठे हैं उनकी पूजा में। और भोलेनाथ का जो रूप है वह बहुत शांति प्रिय है। एकांत में भोलेनाथ समाधि लगाते हैं और अपनी समाधि में लीन रहते हैं। माता पार्वती उनके साथ में विराजमान रहती हैं, उनकी सेवा करती हैं। साथ में नंदी भगवान हैं, उनके पुत्र गणेश जी और कार्तिकेय जी। जहाँ भी आप शिवलिंग की स्थापना करते हैं तो वहाँ भोलेनाथ के पूरे परिवार की स्थापना की जाती है। माता पार्वती उनके साथ में रहती है, उनके साथ में गणेश भगवान, कार्तिकेय भगवान, नंदी जी, सभी को विराजमान किया जाता है। भोलेनाथ सभी के कष्टों को हरने वाले, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। जिनका अभिषेक अब दूध से किया जा रहा है। भोलेनाथ का दूध से अभिषेक करके उनको प्रसन्न किया जा रहा है। उसके बाद जो भी सामग्री भोलेनाथ को चढ़ाई जाती है उसके बाद भी जल से उनको स्नान जरूर कराया जाता है। जैसे दूध से कराएंगे, उसके बाद जल। अब जैसे दही से उनको स्नान कराया जा रहा है। देखिए, दही से उनको स्नान किया जा रहा है, स्नान कराया जा रहा है। अब दही से शिवलिंग पर अच्छे से पूजा करेंगे, मलेंगे शिवलिंग को। उसके बाद फिर जल से शिवलिंग को शुद्ध किया जाएगा, शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाएगा। ऐसे ही जो सामग्री भोलेनाथ पर चढ़ाई जाती है उसके पश्चात जल से उनको स्नान कराया जाता है। साथ में नंदी भगवान है। इसी के साथ अब शहद से भोलेनाथ का अभिषेक किया जा रहा है। फिर शहद से भी शिवलिंग को अच्छे से, शिवलिंग पर उनको अच्छे से मला जाएगा। उसके बाद भोलेनाथ पर फिर जल की छींटे, जल अर्पित किया जाएगा, फूल अर्पित किए जाएंगे। उसके बाद अब इत्र से भोलेनाथ का अभिषेक होगा।
इत्र चढ़ाया जाएगा। सुगंधित फूलम, सुगंधित चीज़ें जो है वो भोलेनाथ को, ये सभी देवी देवताओं को बहुत प्रिय है। इत्र से भोलेनाथ का अभिषेक हुआ। इसी प्रकार से घी से भोलेनाथ का अभिषेक कराया है। ये है लाल रंग रोली का, जो रोली को घोलकर उससे जो तरल पदार्थ बनाया है उससे भोलेनाथ पर अर्पित किया गया है। इसी प्रकार और भी बहुत सी चीज़ें जो जो भोलेनाथ के अभिषेक में ज़रूरी हैं प्रयोग की गई है। भोलेनाथ देवों के देव महादेव कहे गए हैं। उनको सबसे प्रथम स्थान प्रदान किया गया है। इसके पश्चात देखिए, अब ये है श्रृंगी, इसको बोलते हैं। इससे क्या है कि एक धार से भोलेनाथ का अभिषेक किया जाता है। उसमें थोड़ा जल डालते हैं, दूध डालते हैं और एक तरफ से ब्राह्मण पाठ करते हैं, दूसरी तरफ से भोलेनाथ पर जल की धारा के रूप में अभिषेक किया जाता है। और जितने भी यहाँ पर संगत बैठी है सभी के हाथ में एक मोली पकड़ा दी गई है, जिसके कि सभी अपनी अपनी भागीदारी इसमें प्रकट कर सकें। और यहीं पर देखिए भव्य मूर्ति राधा कृष्ण भगवान की भी है। देखिए कितना सुंदर रूप है भोलेनाथ राधा कृष्ण का। तो दोस्तों, आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अब हम चल दिए हैं अपने घर की ओर। जय भोलेनाथ।